नमस्कार दोस्तों मुझे तो कई बार पाकिस्तान के लोगों पर बहुत ज़्यादा तरस आता है, दया आती है कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी हैं, किस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं, किस तरह से अपने देश का बंटाधार कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते, डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है। आप सोच के देखिए, आए दिन कोई ना कोई ब्लास्ट होता रहता है पाकिस्तान में, मासूमों की जानें जाती हैं। और कल का तो खबर आप सभी ने सुना ही होगा कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में एक मस्जिद के बाहर इतना बड़ा धमाका हुआ, कई लोगों की जानें गई। और आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर आंकड़ा 69, 30 से ज़्यादा, तो खैर यहाँ पर ज़्यादातर में 30 से ज़्यादा बताया जा रहा है, 31 के आसपास। हो सकता है नंबर्स को छुपाने की भी कोशिश की जा रही हो। ये सारे सिनेरियोस के बीच में बलूचिस्तान में अटैक हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए, जो शहबाज शरीफ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो क्या कहते हैं, कश्मीर विल बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये इनकी मानसिकता है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। क्या जो आसिम मुनीर हैं वो पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल लूज करते जा रहे हैं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, आज से हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, कल जो है एक सुसाइड बॉम्बिंग हुआ, काफी बड़ा धमाका हुआ एक शियाइट मॉस्क के बाहर। और ये मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हो ना, ये आपका पाकिस्तान है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये आपके सटे हुए हैं। तो इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मॉस्क है, एक मस्जिद है, खादीजा तुल कुबरा। ये बेसिकली तुरलई कलन एरिया में बताया जा रहा है और वहां पर ये धमाका हुआ है। अच्छा, ये समझिए कि इसी मस्जिद के बाहर क्यों हुआ, क्योंकि ये शिया मस्जिद था, शियाइट मस्जिद था। और आप सब जानते हैं कि शिया सुन्नी को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज स्पेशली पाकिस्तान में चलता ही रहता है। और स्पेशली ये फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे आप सब जानते हैं, जुम्मा जो प्रेयर्स होती है वो आपका कंडक्ट किया जाता है। तो काफ़ी बड़ा रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होता है, बहुत से लोग नमाज पढ़ने आते हैं। तो ये जो टारगेट था शिया मॉस्क के ऊपर, मस्जिद के ऊपर टारगेट करना, ये सिंबॉलिक सेक्टेरियन टारगेट्स था। इस अटैक का मकसद हो सकता है कई चीज़ें, जैसे शिया सुन्नी में टेंशन्स क्रिएट कराया जाए। यहाँ पर जो स्टेट का क्लेम है, जो आर्मी सरकार कहती रहती है कि हमारा कैपिटल पूरी तरह से सुरक्षित है, वहाँ पर सिक्योरिटी बंदोबस्त है, तो उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही होगी। और जब भी आप यहाँ पर इस्लामाबाद जैसे कैपिटल पर अटैक करते हो, मतलब आप मैक्सिमम अटेंशन चाहते हैं। सो दिस वॉज नॉट अ रैंडम ब्लास्ट, ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली चूजन ब्लास्ट है। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज बताता हूं कि हुआ क्या क्या यहाँ पर। देखो क्या है ना, कि जो अटैकर था, जो सुसाइड बॉम्बर था, वो पैदल चलकर आया मस्जिद में और उसने लूज कपड़े पहने हुए थे। और जिस तरह से नॉर्मली आप देखते हो ना कि जैकेट के अंदर बॉम्ब्स को छुपा कर लाया जाता है, वो जा रहा था। जब वो मस्जिद के आउटर पैरामीटर पर पहुंचा, ठीक है, वहां पर जाकर जो नमाज पढ़ने लोग जा रहे थे उनके साथ घुल मिल गया। और जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी जो गार्ड्स हैं उनको कुछ सस्पिशियस बिहेवियर दिखा। तो गार्ड्स ने जो है यहाँ पर चेक करने की कोशिश की। तो जो बॉम्बर था वो काफ़ी हेजिटेटेड था। जो गार्ड्स थे उन्होंने ब्लॉक कर दी एंट्री, और एक गार्ड यहाँ पर उसको पुश भी कर दिया अटैकर को, ऐसा बताया जा रहा है। तो तभी अटैकर क्या करता है कि वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ एक भीड़ भाड़ का इलाका ढूंढता है जहाँ पर वो ब्लास्ट कर सके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गेट से लगभग 15 से 25 मीटर और जो है वो भाग गया और वहां पर जाकर अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया। मतलब कोशिश उसकी ये थी कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज हो, क्योंकि ओपन एरिया में जहां पर आसपास कोई नहीं है, अगर वहां पर ब्लास्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर बताया जा रहा है कि जो शू रैक वगैरह होता है उसके पास अपने आप को ब्लास्ट किया। और देखिए, ये एक और चीज बताता है कि ये ब्लास्ट पहले तय नहीं किया गया था कि गेट के पास होगा। कहीं ना कहीं इनका मकसद ये था कि जो मस्जिद के अंदर जहां पर नमाज होता है वहां पर ब्लास्ट कराया जाए। अब आप सोच के देखिए, वहां पर ब्लास्ट होता तो और कितने लोगों की जानें जाती। तो अभी के लिए कम से कम 31 लोगों की जानें गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 169 लोग इंजर्ड हुए हैं और रीजन यही था क्योंकि काफी क्राउडेड था, फ्राइडे का दिन था। एक्सप्लोजन, एंट्रेंस कॉरिडोर, शू रैक,
इन सब के पास देखने को मिला। कन्फाइंड स्पेस जो है वो और ज़्यादा ब्लास्ट का वेव बढ़ा देता है, और इसमें क्या है ना कि बॉम्ब में जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं, जो शार्प चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, आसपास काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। तो सिक्योरिटी जो थी वहाँ पर मस्जिद के बाहर, उन्होंने ब्लास्ट को रोक तो नहीं पाए, लेकिन जो इम्पैक्ट है आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कम कर दिया। नहीं तो अदरवाइज बाकी के बहुत सारे लोग होते, नमाज पढ़े होते, वहाँ पर ब्लास्ट होता तो ये नंबर बहुत ज़्यादा जा सकता था। अब क्वेश्चन ये है कि ये किसने कराया, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब भी ब्लास्ट, कुछ भी अटैक वगैरह होता है, तो कोई ना कोई ग्रुप सामने आता है और बोलता है कि हमने ये किया है। तो इसमें अभी तक कोई सामने नहीं आया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो इस्लामिक स्टेट खुरसन प्रोविंस है और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिससे ऑलरेडी आप सब जानते हो कि आर्मी, वहाँ की सरकार काफ़ी चिड़ी हुई है, तो इन दोनों के द्वारा ही मोस्ट प्रॉब्ली कराया गया होगा। अभी इन्होंने क्लेम इसलिए नहीं किया क्योंकि कई बार ये लोग पब्लिक का रिएक्शन भी वेट करते हैं कि कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगा, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनसे जो इंटेलिजेंस है वो लीक तो नहीं हो रही हैं, प्रोपेगेंडा वैल्यू जो है वो डिसाइड, कई सारी चीज़ें जो है वो तय किया जाता है, और अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। अच्छा, स्ट्रैटेजिक टाइमिंग भी है, ये भी समझिए। यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान में फॉरेन डिग्निटरीज आ रखे हैं, स्पेशली जो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो इस समय इस्लामाबाद में है। तो यहाँ पर इस तरह का ब्लास्ट करके एक मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही होगी कि अगर हम यहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं तो कहीं पर भी आप सुरक्षित नहीं हो। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह आप देख सकते हो, नॉट जस्ट टेररिज्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सारी चीज़ों में आसिम मुनीर का क्या रोल है। देखो, फील्ड मार्शल बन चुके हैं ना आसिम मुनीर, तो जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, डी फैक्टो मोस्ट पावरफुल फिगर हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। तो यहाँ पर ज़्यादातर एनालिस्ट का यहाँ पर यही कहना है कि आसिम मुनीर से जो पूरा कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हाई प्रोफाइल जो अटैक्स हैं वो तब हुआ जब ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली कैपिटल में पूरा बंदोबस्त था, पूरा अपार्टस जो है वो लगा हुआ था। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसका रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसको जानबूझकर सप्रेस किया जा रहा है। ये नंबर, आंकड़ा मैंने आपको बताया ना 31 लोग मारे गए, ये ऑफिशियल फिगर है, हो सकता है ये 100 से ज़्यादा होगा। तो ये जो डेवलपमेंट हैं वो आपका एक नैरेटिव फीड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कंट्रोल है मिलिटेंसी पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर, वो लगातार फिसलते जा रहा है इनका। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान में ब्रॉडर सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। देखो क्या है ना कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इनका नॉर्थ वेस्टर्न वाला पूरा इलाका देखोगे, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला, यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। वो लोग पनाह मिल जाता है, छुप जाते हैं इधर अफगानिस्तान में और फिर यहाँ पर आकर अटैक करते हैं। इससे पाकिस्तान बहुत परेशान हो गया है। फिर इसके अलावा उसी एरिया में एक और है ISK, इस्लामिक स्टेट खुरसन, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये दोनों साइड में एक्टिव हैं, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में भी, और लगातार इधर अटैक करते रहते हैं। फिर इसके अलावा और भी कई सारे सिक्योरिटी स्ट्रगल्स हैं पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल बलोच इंसर्जेंसी। बलोच का तो आप सब जानते ही हो कि किस तरह से बलूचिस्तान में पूरा कोहराम मचा रखे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर 12 एक साथ अटैक किए गए। बहुत सारे जो आर्मी पर्सनल हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं पाकिस्तान में। इनका तो ये भी कहना है कि 200 से ज़्यादा जो पाकिस्तान के आर्मी के पर्सनल हैं वो हमने मारे हैं। फिर इसके अलावा अर्बन और जो ट्राइबल वायलेंस है ये सब देखने को मिलता है। और इनफैक्ट आप देखोगे तो ये जो बलूचिस्तान में अटैक हुआ था अभी रिसेंटली, उसको लेकर वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बहुत ही ब्रूटल एडमिशन किया था। उनका कहना था कि फिजिकली हैंडीकैप हो गए हम, मतलब बलोच के पास, बलोच लिबरेशन आर्मी के पास जो हथियार वगैरह हैं वो पाकिस्तान आर्मी से भी ज़्यादा एडवांस है, और इसलिए पाकिस्तान आर्मी को ज़्यादा कर नहीं सकती है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पर अब शहबाज शरीफ ने पिछले एक दिन पहले क्या कहा, क्योंकि ये क्या था कि ये गए हुए थे मुजफ्फराबाद। ये आप सब जानते हो, ये वाला जो मुजफ्फराबाद वाला इलाका है ये POK हो गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उन्होंने हथियार लिया है। तो ये भाई साहब मुजफ्फराबाद पहुंचकर स्पीच देते हैं वहां के असेंबली में और कहते हैं यहाँ पर कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अगेन काफ़ी चर्चा का विषय है कि इस तरह से, मतलब इतना जो स्ट्रांग शब्द इस्तेमाल किया गया है ये काफ़ी, मतलब पाकिस्तान का एक यूजुअल जो लाइन रहता है ना उससे डिफरेंट है। यूजुअली पाकिस्तान कहता है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, UN मैंडेटेड प्लेबिसाइट होना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ अब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का पूरा हिस्सा हो जाएगा, मतलब जो पूरा कश्मीर है। खैर जो भी है, हसीन सपने देखने दो। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कांट हैंडल व्हाट दे हैव, उमर अब्दुल्ला डिग एट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर
जो रिमार्क पास किया गया है। मतलब जो ऑलरेडी है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा, अब आप सोचो इस्लामाबाद, ये हैंडल हो नहीं पा रहा है और ये बड़े-बड़े ख्वाब देख रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है पाकिस्तान में। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर डोगरा डायनेस्टी को किसने स्टैब्लिश किया था, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा नया बैच 2027 का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी कराई जाता है। यहाँ पर 18 बुक्स का सेट आपके घर पर भेजा जाता है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।